अस्सलामुअलैकुम। एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हिना नुमान और आज हम कर रहे हैं ग्रेड 10th उर्दू सिंध का सबक है हमारे पास कौमी हमदर्दी, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताई हुई है जो कि है 1837 और वफ़ात है 1914। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में यहाँ पर जो चीज़ें हमें फ़राहम की गई हैं किताब में वो है अल्ताफ़ हुसैन आपका नाम था, हाली आपने एज़ अ तखल्लुस अपना इख्तियार कर रखा था, और शम्सुल उलमा ख़िताब था। यानी कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ख़िताब हमेशा गवर्नमेंट देती है, यानी कि हुकूमत। तो शम्सुल उलमा आपका ख़िताब था। वालिद का नाम ख्वाजा एज़द बख्श अंसारी था। पानीपत में पैदा हुए, यानी कि अगर जाए पैदाइश पूछी जाए किसी भी सवाल में तो पानीपत में पैदा हुए। आपने सबसे पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया, फिर फ़ारसी और अरबी की तालीम पाई। 17 बरस की उम्र में शादी हो गई। दिल्ली चले गए जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आने वाले ख़ास लोगों में मिर्ज़ा गालिब और नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता की सोबत आई, मैसर आई, उनके साथ रहना हुआ, उठना बैठना हुआ। लाहौर आए और पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत की जहाँ पर किताबों के उर्दू तराजुम और नज़र सानी और दुरुस्ती का काम किया। इस काम से हाली को अंग्रेज़ी ज़बान और इसके अदब से आगाही हासिल हुई। इस आगाही की मदद से उन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर मौज़ूआती मुशायरों की बुनियाद डाली, जिनमें शायर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर नज़में लिख कर लाया करते थे। इन्हीं मुशायरों में हाली ने बरखारुत, रहम व इंसाफ, हुब्बे वतन और उम्मीद के उन्वान से नज़में पढ़ी। हाली ने सर सैयद की तहरीक पर अपना मशहूर मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम भी लिखा, जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुआ। हयात सादी, मुकद्दमा शेर व शायरी, यादगार गालिब और हयात जावेद हाली की अहम नसरी तसानीफ़ हैं। यानी कि ये आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी एक नाम आपको दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि ये तसानीफ़ किसकी हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। मुसद्दस का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसी नज़म जिसमें 6 मिसरे हों उसे कहते हैं मुसद्दस। ठीक है, 6 मिसरे वाली नज़म मुसद्दस कहलाती है। सबसे पहले हम सबक के अंदर आने वाले मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। इक्तिसाब, कसब करना, सीखना। कसब करना कमाई को भी कहते हैं, यानी कि हासिल करना और सीखना। इस्तेहकाक, इखलाकी हद हासिल होना। इश्तराक, शिरकत या ताउन। आगाही, मालूमात, किसी बात की खबर होना। पस, लिहाजा, इसलिए। पियाओ, बिठानी, जानवरों के पानी पीने की जगह। तखल्लुस, शायर का अदबी नाम जिसे वो शेर में इस्तेमाल करता हो, ये तखल्लुस कहलाता है। ये पूरा हमने कर लिया है। ताबाए मकदूर, जहाँ तक मुमकिन हो। ताबाए मकदूर, जहाँ तक मुमकिन हो। तन परवरी, अपने आप का पेट भर लेना। खुद गर्जी, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचना। तरगीब, रग़बत, ख्वाहिश। तनज़्ज़ुल, ज़वाल, तरक्की की ज़िद। जोश मारना, उभरना, बाहर निकलना। जोश मारने के मायने उभरना या बाहर निकलना। जा बजा, हर जगह। चौकसी, चौकीदारी, निगहबानी, निगरानी। खसलत, आदत, दरहम बरहम का मतलब है तबाह बर्बाद करना। रगों पे, नस और पट्ठा, मुराद पूरा जिस्म। अजायबात, हैरत में डालने वाली चीज़ें। इसके बाद हमारे पास है नीचे गोल, गिरोह या झुंड, यानी कि क्राउड होना। कुदरती खसलत, कुदरती आदत होना जो फितरी आदत है। खटका, खौफ ज़दा रहना या किसी चीज़ का डर लगे रहना। मुस्तहिक, हकदार। मायल करना, तवज्जो दिलाना, शौक दिलाना। मद्दे नज़र, नज़र में रखते हुए। मौज़ूआती मुशायरा, वो मुशायरे जिनका पहले से मौजू दिया जाए। मुनक़ता, ख़त्म होना। नौबत बनौबत, बारी बारी या एक एक करके। हम जिन्स, एक जैसे, एक किस्म के, मुराद इंसान। अब थोड़ा सा आपको मैं सबक के बारे में बता देती हूँ कि इस सबक के अंदर जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो ये है
کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ انسانوں کو بنایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ تو فساد کرے گا، یہ زمین میں جا کر ضرور کچھ نہ کچھ غلط کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو بہت نیک اور عبادت گزار ہوگا، غازی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک جذبہ ملے گا جو کہ ہمدردی یا حب مطلب محبت، اور ہمدردی مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ہم درد ہونا، یا کہ اس کے درد میں اس کے ساتھ شامل ہونا، اس کی کیفیت کو محسوس کرنا. اچھا، ہمدردی جو ہے وہ انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے اور حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے. پھر اسی طرح کسی ملک یا کسی خطے کا جب ذکر آتا ہے تو وہاں کے جو لوگ آپس کا جو ان کا رہن سہن اور ان کا تعلق ہوتا ہے اس میں بھی ہمدردی کا جذبہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہمدردی کا جذبہ موجود نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے کو مار دیں، قتل کر دیں. تو ہمدردی ایسی چیز ہے جو دلوں میں پیار محبت پیدا کرتی ہے اور انسان کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے محبت کے ساتھ. اب یہاں پر وہ پوچھ رہے ہیں، یہاں ہم سوالوں کے جوابات کی طرف آتے ہیں. ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ تو پہلے سوال میں ہم لکھ سکتے ہیں ہمدردی کا لفظ ہم، یعنی کہ یہاں لکھ سکتے ہیں ہمدردی کا لفظ ہم اور درد فارسی کلموں سے مرکب، یعنی کہ بنایا گیا ہے، مرکب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے ہمدردی سے مراد دو یا کسی شخص جو موجود ہوں، اشخاص، یعنی کہ ان کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر کرتا ہے. ہمیں دیکھیں کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم اسے پوچھنے جاتے ہیں، اس کی محبت سے اس کی دل جوئی کرتے ہیں. کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کے لیے ہم ہمدردی محسوس کرتے ہیں. تو ہمدردی سے مراد ہے ایسا جذبہ جو ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت دے. انسان میں اگر انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ سوال کا ایک سیدھا سا جو جواب میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت نہیں کریں گے تو وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. کن خیالات نے دنیا کے تنزل و ترقی پر اثر کیا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں دو خیالات ہیں جنہوں نے دنیا کو ترقی بھی دی اور اس کو تنزلی بھی دی. ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہم ایک یہ خیال رکھ لیں. دوسرے یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو کوئی ہمیں نہیں گرا سکتا، لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کام کرنے کے لیے. حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ دو مثالیں دیجیے. اب اس کے اندر ہمدردی حیوانات میں پائی جاتی ہے، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو غذا بھی پہنچاتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو بھی پالتے ہیں. اور اب ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جیسے ایسا ہوتا ہے کہ جب بطخیں کسی جگہ جاتی ہیں اور وہاں پر کوئی نگران نہیں ہوتا تو ایک بطخ نگرانی کی ذمہ داری لے کر ان بطخوں کو یعنی کہ اپنے غول کی بطخوں کو کھانا کھانے کی اجازت دے دیتی ہے. تو اس طرح حیوانات میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ چونٹیوں کی مثال دے سکتے ہیں کہ چونٹیاں انتہائی ہمدرد ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا درد محسوس کرتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے کھانا جمع کرتی ہیں، ایون ایک دوسرے کے بچوں کا خیال بھی رکھتی ہیں. اب ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، 10 ذیل جوابات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں. ہمدردی ایک خاصیت ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمدردی کیسی خاصیت ہے جس کے بارے میں آپ سے یہاں سوال کیا جا رہا ہے؟ تو یہ قدرتی خاصیت ہے. اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج کون ہیں؟ پرندے، چوپائے، فرشتے، انسان. ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہیں. کس چیز کی؟ ہمدردی کی، مجبوری کی، دوستی کی، خود غرضی کی. ہمدردی کی. زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے. کس طرف؟ دوستی کی طرف، مروت کی طرف، ہمدردی کی طرف یا زندگی کی طرف. تو آپ کہہ سکتے ہیں ہمدردی کی طرف. قوم ایک مثال رکھتی ہے درخت کی، زمین کی، پانی کی، ہوا کی. تو قوم کی جو مثال ہے وہ ہمارے لیے ان کے اندر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک درخت کی مثال ہے. سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل خالی جگہ درست الفاظ کی مدد سے پر کریں. جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی
टहनियाँ और पत्ते भी हरे हैं। टहनी, यहाँ गलत हो गया है, टहनियाँ और पत्ते भी हरे हैं। जो खूबियाँ कुदरत ने हैवानात को इनायत की हैं, इंसान उनका ज़्यादातर मुस्तहिक है। ठीक है, मुस्तहिक है। इंसानों में हमदर्दी ना होती तो ये तमाम कारखाना कहाँ गया, दरहम बरहम हो जाए, दरहम बरहम हो जाए। मज़हब भी हमको बहुत ज़ोर से हमदर्दी की तरफ खींचता है। किसकी तरफ खींचता है बेटा? हमदर्दी की तरफ। जब जड़ को पानी ना पहुंचेगा, टहनियाँ और पत्ते सब सूख जाएंगे। दुरुस्त बयान पर टिक्का निशान लगाएं। हमदर्दी के लफ्ज़ से दो या कई शख्सों के बजाय अशखास का दुख और तकलीफ में शरीक होना ज़ाहिर होता है। जी बिल्कुल दुरुस्त है। हमदर्दी एक मसनूई खासियत है। गलत। हमदर्दी हैवानात में नहीं पाई जाती। गलत। एक इंसान की गाड़ी दूसरे की मदद के बगैर भी चल सकती है। ये भी गलत। मश्क और तालीम से तमाम कौम में हमदर्दी फैल जाती है। बिल्कुल ठीक। अब इन जुमलों को गौर से पढ़ें। ये एक एक्स्ट्रा सवाल है। अदील आया, नाजिया अच्छी बच्ची है, किताब दिलचस्प है, फर्रुख पढ़ रहा है। इन चारों जुमलों में जुमला 1 और 4 में किसी काम का करना पाया जा रहा है, जबकि जुमला 2 और 3 में कोई फेल नहीं है, यानी कि कोई वर्ब नहीं है। यहाँ तो पता लग रहा है कि एक फेल है, फर्रुख पढ़ रहा है, ये भी है। अब ये तो एक इन्फॉर्मेटिव है ना, नाजिया अच्छी बच्ची है, किताब दिलचस्प है, लेकिन जिसके अंदर कोई खबर हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पर नंबर 2 और नंबर 3, 2 और 3 जुमला इस्मिया हैं, क्योंकि इसमें किसी इस्म या ज़मीर की खबर होती है और वो जुमला जिसमें किसी इस्म का काम बताया जा रहा है वो जुमला फ़ालिया कहलाता है। यानी कि अदील आया और फर्रुख पढ़ रहा है, ये जुमला फ़ाइलिया हैं। 1 और 4 जुमला फ़ालिया हैं। अच्छा आप ये देखें, सवाल नंबर 5 है, दर्ज झेल जुमलों में से जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया की निशानदही करें। आपको बताया राशिद बीमार है, ये क्या है? सिर्फ इत्तला है, तो ये हो जाएगा जुमला इस्मिया। फिर अफशा मजबून लिख रही है, इसके अंदर फेल मौजूद है, तो ये है जुमला फ़ालिया। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, फ़ालिया। वो मसरूफ़ है, वो क्या है? वो मसरूफ़ है, तो ये हो जाएगा इस्मिया। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सबक अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इसको सिर्फ आप 2 से 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके जहन में जितनी भी उलझनें हैं वो निकल जाएंगी। कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए कवाइद में या किताब के सबक में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।